You are most welcome in Khale classes. Today we will focus on how to speak correct English. इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, आसानी से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बस आपको थोड़े से टिप्स याद रखना है और इंग्लिश सीखने के लिए या तो हम ट्रेडिशनल तरीके से सीखें, पूरी ग्रामर पहले सीखें, या फिर हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखें। ग्रामर को प्रैक्टिकल तरीके से यदि हम सीखेंगे तो हम आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। और ये भी आप याद रखिए कि यदि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होना चाहिए। तो इसलिए यदि आप इंग्लिश को बहुत आसानी से लिखना और पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो बस कुछ टिप्स याद रखिए, आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। आज चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रेजेंट सिंपल टेंस को सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम सीख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट, ये केवल एक रूल याद रखिए आप कि यदि आपको आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन आपका सब्जेक्ट यदि है तो उसके साथ आपको मेन वर्ब लगाना है, तो आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। इसी में आप ये भी याद रखिए कि यदि आपको नेगेटिव कहना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको उसके साथ इन सब्जेक्ट के साथ डोंट का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आपको ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर नाउन के बारे में बोलना है, एज ए सब्जेक्ट इन्हें लिखना है, तो आपको मेन वर्ब में एस या ईएस लगाना पड़ेगा। और यदि ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव आपको बोलना है, नकारात्मक सेंटेंस बनाना है, तो आपको डजंट का यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद मेन वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये दो रूल जो हैं, दीज आर द टू रूल्स which make you perfect in present simple, and this is most important because most of the actions we do is in this tense. तो देखिए, ये टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी हमारी परमानेंट एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, हमारा नेचर है, ये सब हम इसी टेंस में लिखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, जितनी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कल भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा, उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल ट्रुथ है, उसे भी हम प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और यदि हम कोई लाइव डिस्क्रिप्शन करना चाह रहे हैं पास्ट टेंस का, स्टोरी का, तो भी हम इस टेंस का यूज़ करेंगे। और फ्यूचर एक्शन यदि आपको बताना है तो भी आपको इस टेंस का यूज़ करना पड़ता है या कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परमानेंट एक्शन, हर व्यक्ति एक जैसे काम रोज करता है और 95% वी डू द सेम थिंग एवरी डे। जैसे आप अपने बारे में बोलना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? सुबह से उठते हैं, तो यदि आप इसे लिखना चाहते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए कि उठने को क्या बोलते हैं। तो वेकअप, जैसे आई वेकअप एट 6 o'clock एवरी डे, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। ये सेंटेंस हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो ये परमानेंट एक्शंस जो हैं, जो हम रोज़ करते हैं,
उनके लिए आपको ये रूल का यूज़ करना पड़ेगा। आप बिकम यानी होना होता है, आई बिकम फ्रेश होता हूँ। आई टेक बाथ, टेक यानी लेना होता है, मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। आप फिर पूजा करते हैं, वर्शिप होता है, आई वर्शिप गॉड। यहाँ पर आप ब्रश, जितनी एक्शन आप करते हैं, आई ब्रश माई टीथ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसको इंग्लिश में क्या, वर्ब क्या है, बस सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। आई डू माई होमवर्क, डू यानी करना होता है, आई डू माई होमवर्क। आई गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। आई कंप्लीट माई होमवर्क। जितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं उन सबको आपको बस आई के साथ वर्ब लिखते चलिए, अपने आप सेंटेंस बना देंगे। आप समटाइम्स यदि कुछ कर रहे हैं तो भी आपको इसमें लिखना पड़ेगा। समटाइम्स आई गो टू मार्केट, कभी कभी मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है। समटाइम्स आई गो टू थिएटर फॉर वॉचिंग मूवी। तो समटाइम्स यदि कोई आप कर रहे हैं ऐसे ही कार्य जो समटाइम्स करते हैं, आपको इसी में लिखना है। आई ऑलवेज जो हमेशा करते हैं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, जो ऑलवेज करते हैं आप। आई टेक, आप ऐसे ये नेगेटिव बनाना है तो आई डोंट टेक मिल्क या टी, मैं चाय नहीं लेता, आई टेक मिल्क। ये जो चीज़ें हैं, ये आपको जो रोज करते हैं, जो समटाइम्स करते हैं, जो हमेशा करते हैं, जो कभी नहीं करते, आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है ना। आई ऑलवेज हेल्प माई फ्रेंड, तो आप जितनी चीज़ें परमानेंटली करते हैं, ओकेजनली करते हैं, ऑलवेज करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग लिखना है, ये आप याद रखिए। आप आपके बर्थडे पे क्या करते हैं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि एवरी बर्थडे यू डू द सेम थिंग, हर बर्थडे पर आप सेम थिंग करेंगे। तो इसलिए ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए, आप पूरा सोचिए कि दिन भर आप क्या करते हैं, ऑलवेज आप हमेशा क्या करते हैं, आप क्या चीज़ें कभी नहीं करते हैं, क्या आपकी लाइक है, क्या आपकी डिसलाइक है, ये सब इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग लिखना है आपको। अब हम आप मम्मी के बारे में लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये आपको चूँकि अपन ने बोला है कि ही शी इट, इसके साथ आपको एस या ई एस फॉर्म लिखना है, वर्ब का आपको एस या ई एस फॉर्म लिखना है। तो यहाँ वेक्स अप हो जाएगा, माई मम्मी वेक्स अप एट 6 o'clock। देखिए, कोई अंतर नहीं है, सिंगल पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ आपको वर्ब का एस या ई एस लगाना है। हर डे मम्मी
6 बजे उठती हैं, ठीक है। शी बिकम्स, यहाँ पर बिकम का बिकम्स हो जाएगा। फ्रेश, शी बिकम्स फ्रेश, शी भी लिखेंगे अपन यहाँ पर। शी ब्रशेज हर टीथ, यहाँ पर शी प्रिपेयर, प्रिपेयर यानी तैयार करना, एस लगा दिया अपन ने। शी प्रिपेयर्स टी, वो चाय बनाती है, या शी प्रिपेयर्स माई टिफ़िन, मेरा टिफ़िन बनाती है। क्लीन, शी क्लीन्स द रूम, रूम क्लीन करती हैं। अरेंज, अरेंज द हाउस, अरेंज द रूम, रूम अरेंज जमाती हैं सब, जितनी सारी चीज़ें। समटाइम्स शी अटेंड्स पार्टी, वो पार्टी अटेंड करती हैं, ठीक है ना। शी अटेंड्स माई पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करती हैं। मीट यानी मिलना होता है, शी मीट्स माई टीचर, वो मेरे टीचर से मिलती है, ठीक है ना। शी कंप्लेन्स अबाउट मी, मेरे बारे में कंप्लेन करती है, टू हिम, देम या हिम। तो ये चीज़ें जो जो वो करती हैं। शी वेयर्स साड़ी, वेयर्स यानी पहनना होता है, वो साड़ी पहनती है, ठीक है ना। समटाइम्स शी वेयर्स सलवार सूट, या जो भी आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम इन चीज़ों में लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑलवेज, माई मम्मी ऑलवेज टीचेज मी। देखिए यहाँ पर फिर आप ये याद रखिए कि एक के साथ आपको वर्ब का एस या एस लगाना है। शी टीचेज मी एवरी डे, वो मुझे हर दिन पढ़ाती हैं। शी विशेज मी ऑन माई बर्थडे, वो मेरे बर्थडे पर मुझे विश करती है। शी ऑलवेज केयर्स मी, वो हमेशा मेरी केयर करती है। शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी, थिंग्स यानी थिंग यानी सोचना होता है, तो शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट मी। शी ऑलवेज केयर्स मी, शी ऑलवेज हेल्प्स मी। जो जो मम्मी करती हैं आप सब माइंड में पूरा हिंदी में देखिए, सोचिए वो क्या क्या करती हैं, समटाइम्स क्या करती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार माय टीचर, मेरे टीचर 8 बजे स्कूल आते, कम सो गया। देखिए ही अटेंड्स प्रेयर, अभी अटेंड देखा अपन ने, अटेंड करते हैं, प्रेयर अटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ही एक्सप्लेन्स लेसन, लेसन एक्सप्लेन करते हैं। डिक्टेट करते हैं, ही डिक्टेट्स आंसर। जितनी सारी चीज़ें, ही गिव्स होमवर्क, गिव यानी देना होता है। आप बस ये याद रखिए कि वो क्या क्या करते हैं आपके टीचर। ही गिव्स होमवर्क, होमवर्क देते हैं। ही चेक्स अवर होमवर्क, हमारे होमवर्क को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो जो जो वो करते हैं दिन भर, आप उन्हें इंग्लिश में लिखिए। ऐसे कैसे आप अपने पापा के बारे में लिख सकते हैं, आपके पापा क्या करते हैं। ही गोज़ टू ऑफिस, यहाँ पर भी देखिए सिंगल पर्सन है, एस या एस लगेगा। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर दिन भर परमानेंटली उनकी जो हैबिचुअल एक्शन है वो सब आप इस टेंस में लिखेंगे। आपका फ्रेंड क्या करता है, माय फ्रेंड
always helps me, क्योंकि we are talking about a single person, singular noun, that's why we will use s or es form of the verb. हम verb का s या es form यूज़ करेंगे. आपके प्रिंसिपल क्या करते हैं? और प्रिंसिपल टेक्स राउंड, वो राउंड लेते हैं, ठीक है ना. ही चेक्स आवर कॉपीज़, हमारी कॉपी चेक कर देते हैं, ठीक है ना. ही सॉल्व्स आवर एवरी प्रॉब्लम्स, हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. आपका सर्वेंट क्या करता है, ठीक है ना. आप सोचिए शॉपकीपर क्या करता है. अ शॉपकीपर ओपन्स हिज शॉप एट 10 o'clock. ही क्लीन्स द शॉप, ठीक है. ही वर्शिप्स गॉड. ही अटेंड्स कस्टमर, कस्टमर अटेंड करता है. जितनी सारी चीज़ें वो करता है जो परमानेंट है, जो हैबिचुअल है, वो सब चीज़ें आप इस टेंस में ही लिखेंगे.